हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए एक बार अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। नीचे लिखे कथनों में कई अस्वस्थ लोगों के उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अस्वस्थ होने के कारण को कोष्ठक में लिखें। विकल्पों में से चुनो और लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ विकल्प दिए गए हैं। सभी बच्चों को इन विकल्पों में से ही आपको छांटना है और यहाँ जो नीचे खाली स्थान दिए गए हैं वो भरने हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है सुधा बुखार के कारण बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो ये कौन सी स्थिति है? ये बीमारी की अवस्था है। यहाँ है रमन का मोटरसाइकिल चलाते इसमें एक्सीडेंट हो गया और उसके पाँव में प्लास्टर बंधा हुआ है। तो ये चोट आएगा यहाँ पर। झाड़सा गांव में न तो नल में पानी आता है और न ही कोई हैंडपंप है। पीने के पानी का एकमात्र स्रोत वहाँ का तालाब है जहाँ लोग और जानवर नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। तो ये यहाँ पर गंदा पानी आ जाएगा। यहाँ देखिए ये इसमें से ही छाटेंगे हम। गरीबी के कारण दहकोरा गांव के आधे परिवारों के सदस्यों को 2 वक्त का खाना भी भरपेट नहीं मिलता है। तो इसमें से ही आ जाएगा ये रहा भरपेट भोजन न मिलना। अब इसी तरह से यहाँ आगे है कि एक कारखाने में काम के दौरान उत्पादन में बहुत धुआं निकलता था जो कारखाने में काम करने वाले लोगों को झेलना पड़ता था। तो ये आ जाएगा घुटन भरी व्यवस्था में रहना पड़े। सुनीता को दिन रात यही डर सताता रहता था कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगी। तो ये है डरे सहमे रहना। आंध्र प्रदेश के कई किसानों ने उधार न भुगतान कर पाने के डर से आत्महत्या कर ली। तो ये भी है डरे सहमे रहना। अब आगे यहाँ पर है अखबार में छांटो। पिछले 10-12 दिन के अखबारों में से भारत या हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के बारे में एक खबर छांटो। इस लेख में क्या मुख्य बातें कही जा रही है? तो इसमें हम लिखेंगे कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी। अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी है जिसके कारण बच्चे के जन्म पर लोगों को मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। अब इसी तरह से आगे यहाँ है कि इसी तरह एक ऐसा लेख भी छाटो जो स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों को दर्शाता है। इस लेख में क्या मुख्य बातें कही जा रही है? तो इसमें आएगा कि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य के लिए 1,80,000 रुपये से कम आय के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया गया जिससे उसके परिवार के सदस्यों का निःशुल्क इलाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ है कि नीचे बनी तालिका में सिरसा जिले की जनसंख्या और उधर पाई जाने वाली सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या दी गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर 3 निष्कर्ष निकालो। तो इसमें सिरसा जिले के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये काल्पनिक हैं। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या बताई गई है ग्रामीण की यानी कि गांव की और ये शहरी यानी शहरी क्षेत्र की है। तो गांव की जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है 4,50,000 और शहरी है 1,50,000। अब आगे है सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या। ग्रामीण में तो है 300 और शहरों में है 100 और निजी स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या जो है गांव में 20 है, शहरों में 80 है। यहाँ पर देखिए ऊपर इसने पूछा था कि तालिका में आंकड़ों के आधार पर 3 निष्कर्ष निकालने हैं। तो हम यहाँ पर देखिए ये निष्कर्ष निकाला हमने कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में
जनसंख्या के अनुपात में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या अनुपात बराबर है, जबकि शहर में गांव की बजाय निजी स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या ज़्यादा है। तो एक बार देखिए, पर इसको समझा देती हूँ बच्चों में। ये ग्रामीण है, ये शहरी क्षेत्र है। जनसंख्या के अनुपात में तो जो है ना, वो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो इक्वल है। कैसे कि यहाँ पर 4,50,000 जनसंख्या है तो 300 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है, और शहरी में क्षेत्र में जनसंख्या 1,50,000 है तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र 100 है। यानी कि ये शहरी क्षेत्र से गांव की 3 गुना ज़्यादा है, गांव की जनसंख्या 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से शहर की जनसंख्या से 3 गुना ज़्यादा ही यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में। लेकिन शहर में जो है गांव की बजाय निजी जो स्वास्थ्य केंद्र की संख्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि गांव में तो 20 है और शहर में 80 है। अब यहाँ नेक्स्ट सवाल पूछा इसने कि तुम्हारे गांव या कस्बे में जब लोग बीमार होते हैं तो वे कहाँ कहाँ जाते हैं, लिखो और नीचे लिखी तालिका को पूरा करो। तो आपको लिखना है सरकारी क्षेत्र में ये जो है सरकारी और सार्वजनिक दे रखा है, और यहाँ पर निजी दे रखा है। तो सरकारी में सरकारी अस्पताल में जाते हैं, PHC सेंटर होते हैं, ये CHC है, यहाँ जाते हैं। निजी में निजी अस्पताल है, निजी दवाखाना है, क्लिनिक है, यहाँ पर जाते हैं। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि तुम्हारे गांव या कस्बे में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। क्या ये बीमारियां किसी विशेष मौसम में ज़्यादा होती हैं? अपने शिक्षक या परिवार के सदस्य से इन बीमारियों के कारण पूछो और लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे गांव में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। फिर साथ ही से कहा था कि क्या ये बीमारियां किसी विशेष मौसम में ज़्यादा फैलती है, तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, ये बीमारियां वर्षा ऋतु में ज़्यादा होती हैं या ज़्यादा फैलती हैं। आगे इसने कहा कि अपने शिक्षक या परिवार के सदस्यों बीमारियों के कारण पूछो और लिखो। यानी कारण क्या है, क्योंकि इस मौसम में जगह जगह पर पानी खड़ा हो जाता है और इसमें मच्छर पनपने लगते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्यों जरूरी हैं? क्योंकि सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। यहाँ पर अब 7th क्वेश्चन इसमें दिया है कि अपने आसपास स्थित स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं की समय समय पर जांच की जाती है। दूसरा है नियमित रूप से टीकाकरण होता है। तीसरा है प्रसव के लिए महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र कैसा होना चाहिए, इस विषय पर 7 से 10 पंक्तियाँ लिखो। तो है कि एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र में अनुभवी और योग्य चिकित्सा स्टाफ होना चाहिए, जिनमें विभिन्न डॉक्टर, नर्स और औषधि विशेषज्ञ शामिल हो। दूसरा है स्वास्थ्य केंद्र में उच्च गुणवत्ता के चिकित्सा उपकरण होने चाहिए। और तीसरा है कि इसमें पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हो, जिनमें स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन, निदान, उपचार और परामर्श जैसी सेवाएं शामिल हैं। अब यहाँ आगे है कि नीचे लिखे कथनों को सही या गलत का निशान लगाना है। सही पर टिक लगाना है, गलत पर क्रॉस करना है। कथन में है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एक मरीज को ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, तो ये क्रॉस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पैसा खर्च होता है। दूसरा है भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि वह अपने देश में बस रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करे। तो ये बिल्कुल सही है, टिक कर देंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का काम दोनों मरीजों का इलाज करना और बीमारियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाना है। ये भी ठीक है, इसे टिक करेंगे। आगे से पूछा है कि सार्वजनिक
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार को स्वास्थ्य पर और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत है कथन, इसको हम क्रॉस करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सेवा देने से मना कर देता है तो वह व्यक्ति इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। आगे के तुम्हारे पाठ में केरल और कोस्टारिका के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के तरीके दिए गए हैं, तुम किस तरीके से सहमत हो, क्यों? तो हम इसमें लिखेंगे केरल और कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। मैं केरल और कोस्टारिका की सरकार से सहमत हूँ क्योंकि देश के विकास में स्वास्थ्य एवं शिक्षा का बेहतर होना जरूरी है। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।